साथियों राम राम प्रणाम। अगर आप भी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे एक छोटी सी गलती और एग्जाम सेंटर से बाहर। जी हाँ साथियों, आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन एग्जाम के अंदर कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान में रखना है, क्या आपको लेके जाना है, क्या आपको नहीं लेके जाना है, ड्रेस कोड, आईडी, फोटो, आईडी का रंगीन प्रिंट, हर एक मुद्दे पे विस्तार से ऑथेंटिक बात करेंगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं और वीडियो लास्ट तक अच्छे से देख लेना। चलिए, सबसे पहली बात तो देखो कि केवल 14 जिलों में, ठीक है ना, केवल साथियों 14 जिलों के अंदर जो है ये आपके एग्जाम होगा और आपको 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। 1 घंटे पहले प्रवेश बंद हो जाएगा, ठीक है ना। खास चीज बता रहा हूं मैं। पहली बात देखो यहाँ पे कि आपको पता ही है सबको कि लेवल 1 में 5636 पद है, लेवल 2 में 2123 पद है और 9.54 लाख लोग बैठ रहे हैं। और खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ साथियों, कितने, सिर्फ और सिर्फ 14 जिलों के अंदर ही ये परीक्षा होगी और एडमिट कार्ड जो है आज जारी हो जाएंगे, ठीक है। केवल 14 जिलों के अंदर ये परीक्षा होगी। और चलिए अब आप आ जाते हैं अपन यहाँ पे और आपको हर एक चीज समझा देता हूं मैं। विज्ञप्ति जो है ये आई है तो और सबको अपना टाइम टेबल पता होगा, नहीं पता तो देख लेना भली, ठीक है ना। जैसे लेवल 1 का 17 तारीख को पहली पारी का मतलब है 10 बजे से 12:30 बजे। तो विशेष ध्यान रखिए कि 9 बजे एंट्री बंद हो जाएगी पहली पारी की, 9 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। एंट्री कब मिलेगी? 8 बजे, ठीक है ना। और दूसरी पारी की एंट्री 3 बजे, मतलब 3 बजे एग्जाम है तो 2 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। एंट्री कब स्टार्ट होगी? 1 बजे और 2 बजे जो है एंट्री बंद हो जाएगी। तो आपको 1 बजे पहले पहुंचना है दूसरी पारी वाले को, और पहली पारी वाले को आपको 8 बजे पहले पहुंचना है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे कुछ विशेष बातें हैं। देखो 12 तारीख यानी कि आज आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो कैसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो? तो आपकी खुद की एसएसओ आईडी पे यथाशीघ्र आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड, और ये आपके लिंक है जो अपना एसएसओ का होता है। खास बात ध्यान रखना, एडमिट कार्ड टाइम पे डाउनलोड कर लेना। क्यों? अभी अगर आज एडमिट कार्ड आते हैं तो आज कल परसों इन 3 दिनों के अंदर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि 15 तारीख या 16 तारीख को 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा, साइट क्रैश हो जाएगी, पहले ग्राउंड डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो पहले डाउनलोड कर लेना, उसकी पीडीएफ शेयर कर देना चाहिए अपने पापा मम्मी किसी को भी, ताकि वो रखे, शेयर रहे, और प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है ना। डाउनलोड करने के लिए जो भी स्टेप है ये सारे हैं। क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन आता है, क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन फॉर रिक्वायरमेंट टू डाउनलोड, और बाकी इतने करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, ठीक है ना। देखो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या है? सिंपल सी बात देखो, पहली बात तो 2 घंटे पहले आपको उपस्थिति देनी है। इसका कारण क्या है? बहुत सिंपल सा कारण है, ताकि तलाशी के उपरांत आप स्वयं पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, 9:01 में भी आप पहुंचते हो तो आप बाहर हो। फिर अपन कहे कि देखो इंसानियत नहीं है भाई, आप पहले ही सही जल्दी जाओ ना, ठीक है ना। परीक्षा केंद्र पर अपना देखो क्या क्या लेके जाना है आपको। प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, ध्यान रखना आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है पहली बात तो, ठीक है ना। आपको आपका प्रवेश पत्र लेके जाना है, ध्यान रखना। अब वो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो या रंगीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में से कुछ भी लेके जा सकते हो। एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। देखिए पहचान पत्र का सिंपल सा मीनिंग रख दिया आजकल कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है ना। आपको आधार कार्ड ही लेके जाना चाहिए। हाँ, उसमें जन्म तिथि का अंकन होना चाहिए, जन्म डेट सही होनी चाहिए आपकी, और फोटो बहुत ज्यादा पुरानी ना हो, यानी कि पहचान में आए। अगर फोटो पुरानी है या डीओबी में गड़बड़ है तो आप क्या कर सकते हो, साथ में इसके बाद में, यानी अगर इसमें आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, फोटो देखो पुरानी का मतलब आपसे पहचान में नहीं आ रही है, उसका पुराने का मतलब है। अगर पहचान में आ रही है, ज्यादा पुरानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, मैं कहूंगा कि मतदाता पहचान पत्र को सेकंड प्रायोरिटी दो, ठीक है ना, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इनमें चिप आती है। तो इसके चक्कर में बहुत बार देखो कुछ सेंटरों पे, जैसे मैं भी किसी सेंटर पे गया था तो वहां पे कहा कि भैया ये वाला नहीं चलेगा, इसको आप बाहर रहने दो, आपको अंदर जाने देंगे लेकिन इसको बाहर रख दो। तो ऐसा कुछ हो सकता है,
बाकी ये कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड नहीं है तो फिर पहचान पत्र नहीं है तो फिर इनमें से कोई एक, ठीक है। इसके अलावा 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर वाला जो रंगीन, देखो ध्यान रखना, नवीनतम रंगीन मूल फोटो जो मतलब ये टेम्पर्ड किया हुआ ना हो, 1 माह से अधिक पुरानी ना हो, तो आपको नई फोटो लेके जानी है अपनी, ठीक है ना। नई फोटो लेके जानी है, जब आपने फॉर्म भरा हो उसके बाद की या अभी की खिंचवा के लेना है, एक फोटो खिंचवा लेना, वो ले जाना आप। सभी, देखो सिंपल सी बात एक और, सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। इसके अलावा नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन, ध्यान रखना, नीले रंग की स्याही का, ब्लैक नहीं, नीला पेन चाहिए, वो भी पारदर्शी होना चाहिए। तो आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको लेके जाना है एक तो आपका प्रवेश पत्र, रंगीन हो या ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपकी एक आईडी और फोटो, 3 और 4 नंबर पे आपका ब्लू पेन, ठीक है ना। ये 4 चीजें आपके साथ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद देखो, परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी में देखो, फिस्किंग एजेंसी या बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकॉग्निशन हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि बायोमेट्रिक से फेस की स्कैन किया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों का पूर्ण सहयोग प्रदान करें और इसके बाद में आपको सीधा अगर चेकिंग हो जाए तो अंदर जाके बैठ जाना। आपको क्या क्या लेके नहीं जाना है, तो भैया जो भी सिंपल सी बात है, आपको नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा जैसे कि पेन, अलग पेन हो गया, पानी की बोतल, पर्स, बैग, बॉक्स, प्लास्टिक पाउच भी अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। कैलकुलेटर, दख्ती, पेड़ गत्ता, पेन ड्राइव, रबड़ भी अलाउ नहीं है, बहुत सारे होते हैं ना पेंसिल रबड़ लगे जाते हैं, अलाउ नहीं है। लॉक टेबल स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोवेजर, ये जो भी चीजें हैं ये सारी यानी कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको केवल एक ब्लू पेन अलाउ होगा, पेंसिल रबड़ लेके जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बाहर रखवा देंगे, बहुत सारे मैथ्स के लिए लेके जाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है आपको उसकी चीज की। साथ सीधे आप देखो, एक चीज एक और ध्यान रखना है आपको कि जो भी दिव्यांग कैटेगरी में हो, है ना, उनके लिए जो है ये शर्तें हैं, तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दी है, वो देख लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा जो कार्बन प्रति आपको वहां मिलेगी, वो कार्बन प्रति आपकी ज्वाइनिंग होवे तब तक आपको संभाल के रखनी, ध्यान रखना, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होवे तब तक संभाल के रखनी है, क्योंकि कभी भी कोई अगर इश्यू उठा देवे तो वो कार्बन प्रति आपके पास रहे, ठीक है ना। इसलिए उसको एक तो प्रेशर से दबा के भरना है और कार्बन प्रति को अलग मत करना। बहुत सारे क्या करते हैं कि पहले अलग कर देते हैं फिर उसको भरते रहते हो, हमारे को ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा देखो, गलत पारी में या गलत केंद्र पर आपको नहीं बैठना है, ये तो कोई बैठेगा भी नहीं, लेकिन ध्यान रख के बैठना। फर्जी ईडब्ल्यूएस डाइवोसी कास्ट सर्टिफिकेट आपका फर्जी है तो भैया एग्जाम देने मत जाओ, बेटर है, क्योंकि अगर आप पकड़ में आओगे सही तो कार्रवाई हो जाएगी। किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर या गलती से किसी एक परीक्षा के एक से ज्यादा फॉर्म भरे हैं, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि सर मैंने हिंदी से भी भरा है, एसएस से भी भरा है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपने अलग अलग विषय से फॉर्म भरा है, जब तो आपको 2 फॉर्म भरने थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं ना कि गणित में एक ही बंदा है और वो एक ही 2 फॉर्म भर रहा है गणित के, एक जगह खुद जा रहा है, एक जगह डमी बिठा रहा है, तो इसको रोकने के लिए ये अगर अलग अलग विषय से फॉर्म भरा है तो विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अलग अलग विषय के लिए पात्र हैं और अलग अलग विषय के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, ये विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले कभी किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए दूसरे के नाम से परीक्षा दी है और अब वह अपने ही नाम से इस परीक्षा में बैठ रहा है तो उसको परीक्षा से डिबार किया जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो फर्जी वाले स्टूडेंट उनके लिए बात है। तो मोबाइल डिवाइस ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। आ जाओ ड्रेस कोड के ऊपर भैया, एक चीज देखो, ड्रेस कोड को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सच में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और मैं आज तो इतने एग्जाम हो गए ना, फिर भी आज भी लोग सच में परेशान होते हैं और महंगे महंगे आइटम है 12 बजती है। देखो समझना, यहाँ पे अच्छे से समझो, पुरुष अभ्यर्थी के लिए क्या क्या है, पूरी या आधी आस्तीन के शर्ट, देखो अभी सर्दी है तो आराम से फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के जाओ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा बेटर है कि आपके पास फुल स्लीव्स की टी शर्ट हो तो और बेटर रहेगा, है ना। शर्ट है तो उसमें बटन मोटे ना हो, ये देख ले, ठीक है। टी शर्ट, कुर्ता पजामा या पैंट पहनकर आप जा सकते हैं। पैंट भी आप ये कोशिश करो कि पजामा पहन लो, या तो ज्यादा बेटर तो ये कि पजामा पहन लो, ठीक है ना, और नहीं तो फिर आप पैंट पहन के जा सकते हो, बटन बहुत ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी सलवार सूट पहनकर जा सकती है। चुन्नी या साड़ी, आप जो चुन्नी भी लगा सकते हैं,
साड़ी पहन के जाने वाले साड़ी, आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी या पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आएंगे। बाकी अदर आपको कोई भी इयरिंग वीयरिंग ये कुछ भी नहीं पहनना है, ठीक है ना। देखो इसके अलावा भी सर्दी को देखते हुए कुछ विशेष है। खास बात देखो, कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल या बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहनकर आ सकते हैं, किंतु अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतरवाकर जांच करवानी होगी। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, सबसे बेस्ट है कि आप जर्सी पहन के जाओ, ठीक है ना। ब्लेजर पहन जाओ, बोली जो कोट वोट है उसको अगर खुलवाए तो बाहर रख देना, वरना आप जर्सी पहन के जरूर जाओ अंदर, ठीक है ना। इनर या जर्सी पहन कर जाओ ताकि खुलवा भी दे तो आपको सर्दी नहीं लगे, वरना आप 2.5 घंटे सर्दी से ही मर जाओगे, मतलब सर्दी से परेशान हो जाओगे ना, एग्जाम क्या दे पाओगे। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि आप जर्सी या स्वेटर जिस पे ना तो चेन हो ना बटन हो वो पहन के चले जाना। मेटल की टेंशन ही खत्म, उनको सबसे मेन मेटल की टेंशन रहती है। परीक्षार्थियों को कांच की पतली चूड़ियां, अगर महिला चाहे तो कांच की पतली चूड़ी पहनकर जा सकती है। उसके अलावा सादा कल्लावा, जनेऊ, किसी प्रकार का मेटल ना हो। हवाई चप्पल पहन के जा सकते हैं। सैंडल, जूते और मोजे सभी छोटे टकने के, ध्यान रखना अगर आप जूते भी पहन के जा रहे हो तो छोटे टकने के पहन के जाने हैं। कोई खोलने के लिए बोले तो आप बोल सकते हैं कि सर अनुमति है, आप चेक कर लो चाहो तो। मोटे टकने के लेके नहीं जाने, लेकिन अगर मोटे टकने के पहन के जाओगे तो फिर खुलवा देंगे, और ये सिख अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है ना। अब चलो देखो क्या आपको नहीं लेके जाना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली चीज तो साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ एक सिंपल सी बात कह दी है, फिर भी मैं कह रहा हूं आपके खुद के सेंटर में देख लेना, आप लोग नहीं मानेंगे, पहन के जाएंगे। जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी, साफ साफ लिखा भैया जींस पहनकर आपको जाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब देखो यहाँ पे एक चीज ये कह रहे हैं, अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी गहन जांच की जाएगी, ठीक है ना। और आवश्यकता होने पर किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है, अगर ये जांच लिया है तो फिर उसको अनुमति दे देंगे। अभ्यर्थी से वचन पत्र भरवाया जाएगा, ठीक है ना, इस संबंध में। तो इतनी हेडेक क्यों लो आप, ठीक है ना। सबसे बेटर है आपको, देखो जाते ही पहले जींस पहन रखा भाई साइड में आ जा, तू साइड में था बाद में देखा, लास्ट में फिर बाद में ताने देख रहे खई, मतलब इतनी की टेंशन लेनी, ये बढ़िया मत पहन जाओ ना। इसके अलावा रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस ये तो आपको लेके जाना ही नहीं है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की वस्तु लेके नहीं जानी आपको। वेशभूषा में देखो आपके जो भी आप पहन के जा रहे हो, बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार का ब्रोच, बेज, फूल आदि आपके लगा हुआ नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे फूल बना हुआ है, फूल लगा हुआ। अब फूल बना हुआ का मतलब कसीदे से बना हुआ वो अलग चीज हो गई, छपा हुआ वो अलग चीज हो गई। अलग से फूल होता है ना, लगा के चले जाते हैं वो लोग, वैसा नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के जेवरात तथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर नहीं आ सकते हैं। परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हेयर बैग, देखो इसको समझना है यहाँ पे अच्छी सी चीज, हेयर पिन, ताबीज, देखो केप, स्कार्फ, आप स्कार्फ पहन के नहीं जा सकते। स्टोल, शोल, मफलर, समझ रहे हो ना। आप सोचो कि सर्दी से बचाव के लिए मफलर पहन के चले जाओगे, नहीं, ठीक है ना, तो नहीं पहन के जा सकते हैं, अनुमति नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एक और चीज है यहाँ पे कि आपके पास किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस ये कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। और ड्रेस कोड जो है वो आपको सही पहन के जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हो तो भैया 10 लाख से लेके 10 करोड़ रुपए तक का या 10 वर्ष तक का आपके पास ऊपर जुर्माना लग सकता है, ठीक है ना। बाकी तो वही है कि भाई जब अपना एग्जाम हो जाएगा, आंसर किया जाएगी, तो उसके बाद में आपको 72 घंटे की अवधि में आपको उत्तर कुंजी पर आपत्ति लगाने का मिलेगा 100 रुपए प्रति प्रश्न, ये तो अपने को पता ही है। तो साथियों 3rd ग्रेड के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ये जो चीजें मैंने बताई है विशेष ध्यान रखना। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो लाइक तो आप करोगे इसी, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हर एक छोटी मोटी अपडेट हम वहां पे डालते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।